सेकंड पे आते थोड़ा हैं, सा है ना। इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे इसको, और बोरिंग बनाएंगे, मतलब बोरिंग नहीं कहूँगा उसे मैं, उसे कहूँगा मैं माथापच्ची वाला। जो कहना है मैं कह लूंगा, तू आगे बढ़। भाई समझना, तो भाई समझना हम लोग का काम है, तुम का समझाओ। ठीक है, तो डाओ की सेकंड थ्योरी पे आते हैं अपन। डाओ भैया कहते हैं कि भाई देखो, अब मार्केट के तीन इन्वेस्टर्स तो हैं, ये तीन तरह के मार्केट में, तो मार्केट में तीन फेजेस भी हैं। मार्केट हैज थ्री फेजेस, PHASES, ठीक है। इसमें डाओ क्या कहता है कि मार्केट जो है वो थोड़े दिन के लिए रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है। अब इसके बाद या तो गिरेगा या बढ़ेगा, बट उससे पहले रुका हुआ है, फिर भागेगा, फिर थोड़े दिन रुकेगा, फिर या तो गिरेगा या बढ़ेगा, फिर जो भी होगा उसके बाद फिर रुकेगा। मतलब यूं यूं जो हो रहा है ना, इसके बीच में यहाँ पे पॉज है कुछ टाइम का। ऐसे अगर वो गिर रहा है तो भी पॉज मिलेगा, और अगर बढ़ रहा है तो भी पॉज मिलेगा। इसको डाउ ने बोला है कि मार्केट में तीन तरह के फेज होते हैं, तीन तरह के टाइम होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो बड़े लोग होते हैं, जो मतलब बड़े लोग इन द सेंस, अभी उनसे तुम्हारी मुलाकात करा ही देता हूँ, उनको बोलते हैं FII और DII। ये लिखना ज़रूरी नहीं है इसको, है ना। इनका मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स, और DI मतलब डोमेस्टिक देसी देसी इन्वेस्टर्स, पर बड़े वाले, दे अरबों वाले, जिनके पास 1,000 करोड़ की संपत्ति, 2,000 करोड़ की संपत्ति है। तो डाउन ने ये नोटिस किया कि जब भी ये लोग पैसा लगाते हैं ना, तो ये कैसे लगाते हैं, ऐसे एक अभी लगाया, एक कल लगाया, एक परसों लगाया, कभी भी अपना पैसा इकट्ठा नहीं लगाते हैं। क्यों? वो कहता है कि मार्केट जब शुरू शुरू में चल रहा होता है ना, तो वो ऐसे चलता है, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो क्या करते हैं, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, ऐसे पैसे लगाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। डाओ कहता है कि बड़े लोगों की तरह सोचो और उन्हीं की तरह पैसा लगाओ, कभी भी इकट्ठा पैसा मत लगाओ, टुकड़ों में लगाओ, ठीक है। और जब तुमने पैसा लगा लिया है तो इंतज़ार करो मार्केट के भागने का। ये जो समय है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये तुम्हें बता दूंगा कि कब भागता है, किस तरफ भागने के लिए पैसा लगाना है, ये सब चीज़ें सीखोगे। बट जब ये भागने लगेगा ना, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पार्टिसिपेशंस। पार्टिसिपेशंस, ठीक है। पार्टिसिप एंटीसिपेशन। हाँ, जो भी पार्टिसिपेशंस, स्पेलिंग को मत मारो भाई। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम कॉन्स्टिसिपेशन। पे लालची लोग आते हैं। कौन से वाले? शॉर्ट टर्म वाले, 1-2 दिन वाले। वो कहते हैं कि अरे भाई ये तो भाग लिया एक दिन में, 10% भागे, पैसा लगाओ, और पैसा लगाओ, और पैसा लगाओ। इन DII FII में म्यूचुअल फंड वाले और LIC वाले भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे, इस टाइम तक भी वो लोग पैसा लगाते हैं, बट इसके बाद में आते हैं रिटेलर्स। अर्षित क्या बोलते हैं लालची। रिटेलर्स को? दिशा, शाम्भवी, कुछ कहोगे भाई? अरे पुराने स्टूडेंट, कार्तिक तुम बोल दो दुकानदार बोलो, भाई। ऐसे 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 अभी ऐसे ऐसे भाई। ऐसे ऐसे स्टूडेंट ऐसे पाले हुए हैं आदमी भाई, पाल ए, ऐसे रखे हैं स्टूडेंट तेजा। पाले हुए हैं भाई। ऐसे मैं ऐसे तो इनको लाया था कि तू ठीक है आई, मतलब नहीं कार्तिक, टीचर की इज्जत तो यही लोग तो रखते हैं। दोगले लोग भाई, इनको पता ही नहीं, इनको याद ही नहीं है भाई। दिशा आपको भी याद? दिशाहीन है वो। नहीं, फुटकरे तो बोलते हैं और क्या बोलते ये वो लोग हैं जो बहकावे में आते हैं। इनका एक रीज़न है कि ये हमेशा ऐसे टाइम पे पैसा लगाएंगे जब मार्केट भाग रहा होता है। इस टाइम पे कभी पैसा नहीं लगाना होता, इससे पहले लगाना होता है। भागते हुए में तुम लोग पैसा लगाओगे तो इसका पता नहीं कब बड़ा बंदा, क्योंकि ये असल असल जो गेम खेल रहा है ना, वो ये खेल रहा है, इसने हज़ारों करोड़ पैसे लगाए। ये यहाँ पे भी पैसा निकाल सकता है, यहाँ पे भी पैसा निकाल सकता है, और यहीं पे भी निकाल सकता है। तो तुमने जो लगाया है वो तो लॉस में हो जाएगा। अगर तुम 100 रुपये लगा रहे हो और वो 1,000 करोड़ रुपए निकालेगा, तो प्राइस तो गिर गया। गिर गया भाई। इसलिए रिटेलर्स ऐसे ही टाइम पे आते हैं हमेशा। वो होते हैं प्रॉपर प्रॉपर लालची भाई, मतलब अखंड लालची वाले बंदे, ठीक है। तो वो आते हैं, वो पैसा लगाते जाते हैं, जैसे जैसे शेयर बढ़ता जाता है पैसा लगाते जाते हैं। और एक टाइम आता है जहाँ पे ये जो बंदा है, डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कहते हैं कि भैया बहुत पैसा कमा लिया, अब निकालो पैसा बाहर, और वो बेचने पे आ जाते हैं। तब दोबारा से साइडवेज शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा तो पैसे निकाल रहा है, बट रिटेलर्स अभी भी लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। कोई बड़ा आदमी दूसरा है जो कह रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से भी और ऊपर जाएगा, वो कोई एक कारण होगा, बट उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए साइडवेज होता है। या तो
अच्छा खासा गिरता है, क्योंकि अगर इसने पैसे लगा निकाले हैं, दूसरे बंदे खरीद रहे हैं तो साइडवेज हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा एक ही प्राइस, क्योंकि बेचने वाला भी है तो खरीदने वाले भी हैं, तो प्राइस सेम रहा। बट अगर बेचने वाले ने सप्लाई ज़्यादा कर दी, खरीदने वाले उतने नहीं रहे, तो प्राइस गिरने लग जाएगा, तो गिर भी जाता है कई बार। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ऐसे चलता है, थोड़ी देर के लिए भागता है और फिर दोबारा ऐसे चलता है। इस वाले को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे भी वो बंदे ऐसे ही करते हैं जैसे इन्होंने इस टाइम पे किया था, 1+1 मतलब एक एक करके डाला, वैसे ही एक एक करके निकालते भी हैं। इकट्ठा पैसा कभी नहीं निकालते, क्योंकि क्या पता भाव और बढ़ जाए। अगर भाव यहाँ से गिरता है, ट्रेंड बदलता है, तो पूरा पैसा निकाल लो, बट अगर भाव उतना ही बना रह रहा है तो धीरे 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 प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। पूरा डाउट है भाई, फिर से एक बार शुरू करो। देखो मतलब रिवाइज करा दो इसको। रिवाइज कराते हैं, चलो रिवाइज में ना हाँ, इस पहले पे डाउट है थोड़ा। पहले पहले एक छोटी सी चीज़ है, मैं बता देता हूँ ताकि और थोड़ा सा समझ आए। देखो, मार्केट अगर ऊपर की साइड चल रहा है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट अगर नीचे की साइड चल रहा है तो इसको बोलते हैं, जो मार्केट नीचे की साइड चल रहा है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। और अगर मार्केट में भाव बराबर बने रह रहा है, ऐसे एक ही भाव पे चलते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। ये कैसे फिगर आउट करते हैं वो पता चल जाएगा, बट अभी अभी के लिए बस इतना जान लो, ये भाग रहा है अप ट्रेंड, ये गिर रहा है डाउन ट्रेंड, और ये चल रहा है साइडवेज, ठीक है। अब पूरा मिटा देते हैं वापस। तो देखो, हमारे गोटिया भाऊ मर्सिडीज़ कंपनी के मालिक, गोटिया बेंच के, पता ही है सबको, 2000 करोड़ की 1000 करोड़ की कंपनी 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये आई नो I know। गोटिया की कंपनी के शेयर्स चल रहे हैं अभी 100 रुपये पे, 100 रुपये का प्राइस चल रहा है ये। अब यहाँ पे आता है हर्षित शुक्ला, कहता है कि मेरे को इस कंपनी में पैसा लगाना है, बट क्या, वो तो कहता है भाई पैसा लगाना है, तो उसने मान लेते हैं 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए। अब 10 लाख के शेयर खरीदे तो इसका भाव बढ़ेगा, बट एज नॉर्मल रिटेलर्स थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, वो लोग बेचने लग जाते हैं। ये डेफिनेट है कि अगर ये 10 लाख के शेयर्स खरीद रहा है तो कोई और बेचने वाला बैठा है, तो वो बेचने वाला अब ये 10 लाख रुपए डाल के रुक जाएगा अभी, जब तक कि इसका शेयर प्राइस दोबारा नीचे ना आ जाए। एक बार ये यहाँ खरीदेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर दोबारा खरीदेगा, तो ऐसे 10-10 लाख टुकड़ों में डालेगा। इसको 2-5 करोड़ डालने हैं, तो मार्केट यूं चल रहा होगा ना हमेशा, ये तभी पैसा डालेगा जब मार्केट एक रेंज के बीच में घूम रहा होगा। कल बताई थी रेंज, याद है? वैसे तो मार्केट जब एक रेंज के बीच में घूम रहा होगा, 2-5 रुपए के बीच में ही कई दिनों से चल रहा है, उस टाइम पे पैसा लगाएगा हर्षित। फिर एक समय आएगा जब कंपनी का रिजल्ट आने वाला होगा या कोई अच्छी सी घोषणा होने वाली होगी, हर्षित भाई तो गोटिया का दोस्त है तो उसे पता है पहले ही पैसा लगाना है, बट अब गोटिया ने घोषणा कर दी कि भाई मैं पैसा मिला के 400 करोड़ मिला के और मैं नई गाड़ी रिलीज कर रहा हूँ, तो भाई सबको दिखा, सबको लगा कि भाई जब गाड़ी नई रिलीज होगी तो कंपनी का फायदा होगा, तो सब इसमें पैसा लगाने लगे, तो इसके भाव बढ़ने लगे, फिर सब और पैसा लगाने लगे। क्यों? इसलिए नहीं, अब सब लोग पैसा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि गाड़ी की वजह से हो रहा है, अब सब इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इसके भाव बढ़ गए, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रिटेलर्स आ गए ना यहाँ पे, छोटे वाले लोग जिनके पास 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये बस, ठीक है। हालांकि रिटेलर्स 2 करोड़ 5 करोड़ वाले भी होते हैं अपने इंडिया में, बट अभी के लिए छोटे वाले समझ लो, ठीक है। अब इसके भाव बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। एक लेवल पे आके हर्षित कहता है कि भैया बहुत कमाई हो गई यार, अब इससे ज़्यादा ना लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हर्षित ने फिर वही 10-15 लाख, मान लेते 20 लाख के शेयर्स बेचे, तो ये गिर गया, ये थोड़ा सा नीचे आया। अब कल वाली जो ह्यूमन साइकोलॉजी थी अपनी, याद है? अगर इसका भाव 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गया और 200 रुपये से जब 180 आया, तो जनता को क्या लगा, भाई 200 तो गया ही था, अभी वापस 200 जाएगा, तो ये खरीदेंगे, ये वापस 200 की साइड आएगा। फिर जैसे ही 200 के आसपास आएगा, हर्षित फिर 20 लाख के शेयर्स बेचेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये दोबारा खरीदेंगे कि भाई 200 2 बार जाके आ चुका, दोबारा जाएगा, फिर ये खरीदेंगे, फिर हर्षित बेचेगा। हर्षित ऐसे रिटेलर्स का काट रहा है धड़ाधड़, रिटेलर्स उसमें पैसा लगाए जा रहे हैं, हर्षित पैसा निकाले जा रहा है, ठीक है। तो इसको अब ये 3 तरह की प्रोसेस होती है मार्केट में हमेशा, चाहे वो बढ़े चाहे वो गिरे, कोई भी शेयर बढ़ेगा या गिरेगा ऐसे ही चलेगा, है ना। अगर मान लेते हैं मार्केट गिरेगा तो एक्यूमुलेशन पहले होगा, फिर पार्टिसिपेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि गिरते टाइम भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है।
बढ़ते टाइम भी प्रॉफिट कमाया जाता है, गिरते टाइम भी प्रॉफिट कमाया जाता है। ये तीनों वर्ड तुमने बोले वो वापस समझाओ, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन जहाँ पे ये तुम, कब आता जब तुम टुकड़ों में पैसा लगाते हो। एक्यूमुलेशन का वो हर फील्ड में काम आता है। एक्यूमुलेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ टुकड़ों में करना, टुकड़ों में जोड़ना या करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है? बेचना मतलब वो क्या नाम टुकड़ों है? में खाली अरे करना, बांटना, बराबर। अब अपना अपना बांटना, अपना हिस्सा बराबर बराबर। निकालना, अपना हिस्सा निकालना, बांटना। अरे डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांटना, तो तुम टुकड़ों में बांट रहे हो, मतलब सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो, सीधी सी बात है। और तीसरा वाला नाम है पार्टिसिपेशन। अब ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इसका क्या लेना देना। पार्टिसिपेशन का यहाँ पे ये लेना देना है, ये वो वाली जगह है जहाँ पे हर कोई बंदा इसमें पैसा लगाने के लिए आता है, तो हर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। जिस टाइम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपन बैठते हैं, मतलब हर्षित शुक्ला बैठ के देख, डालो तुम पैसा, डालो डालो, मेरे को बेचना है, फिर जितना महंगा होगा उतना, तो पार्टिसिपेशन। तो डाओ भाई कहते हैं कि ऐसे बड़े लोगों की सोच के हिसाब से चलो, कभी भी इकट्ठा पैसा मत लगाओ, टुकड़ों में पैसा लगाओ। क्या पता तुम जिस चीज़ को अभी 100 रुपये में खरीद रहे हो वो थोड़ी देर बाद 80 में मिले, तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। सस्ते में, थोड़ा सस्ते में थोड़ा महंगे में ले लिया तो 90 रुपये का भाव पड़ गया, और तुम सारा ही 100 में लेके बैठे होते तो 80 रुपये में लॉस होता। वैसे ही बेचने वाले टाइम भी डाओ भाई यही कहते हैं कि तुम किसी चीज़ को 200 में बेच रहे हो, और तुमने 200 में बेची, थोड़ी देर बाद वो 210 220 हो गई, तो बजाय इसके, क्योंकि जब तुम चीज़ को बेचते हो ना तो इमीडिएट उसका भाव गिरता है। शेयर में ये होता है कि आपने कुछ बेचा, अगर बल्क में कुछ चीज़ बेच रहे हो तो उसका भाव इमीडिएट गिरेगा, पूरी चीज़ 200 में नहीं बिकेगी, थोड़ी बिकी उसका भाव 195 हो जाएगा। फिर या तो 195 में बेचो, या वेट करो कि कब 200 पे आएगा। तो इकट्ठा मत बेचो, टुकड़ों में बेचो, 10 लाख एक बार, 10 लाख एक बार, 10 लाख एक बार। तो डाओ भाई कहते हैं कि बड़े लोगों की तरह सोचो, टुकड़ों में खरीदो, टुकड़ों में बेचो, और जब सब लोग पैसा लगा रहे हैं उस टाइम मत लगाओ, उस टाइम बैठे रहो बस। जब सब लोग पैसा लगा रहे हैं उस टाइम बैठे रहो, बाकी टाइम काम करो। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बात चलो नहीं चलो भाई। काम की बात पे आते हैं। तो रिशांक ने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन एक बार और समझा दो। डिस्ट्रीब्यूशन में समझाना क्या है भाई, हर्षित अपना पैसा निकाल रहा है, बस प्रॉफिट बुक कर रहा है, और प्रॉफिट बुक करने का एक ही तरीका है, टुकड़ों में बेचो, थोड़ा थोड़ा निकालो, फिर वेट करो उसी भाव में आने का या उससे ज़्यादा आने का। अगर एक लिमिट सेट होती है हमेशा, जैसे कल बताया था, कल याद है गोटिया भाई दिव्या से दोगलई किए थे, कल वाली कहानी याद है किस किस को? याद है भाई। हमारी दिव्या डिस्ट्रीब्यूटर, बल्क में डिस्ट्रीब्यूट, क्या कह रहे हो? दिव्या हमारी चीनी बेचने वाली, वो भी बल्क में, मतलब बड़ी चीनी बेचने वाली। वाह, सुगा। हाँ शुगर है ना। और गोटिया छोटा डिस्ट्रीब्यूटर, गोटिया दोगलई कर गया, सस्ते में बल्किंग कर ली उसने, इकट्ठा कर लिया सस्ते में, और फिर महंगे में बेच रहा है उसी के, दिव्या के ही कस्टमर्स को, कार्तिकेय, शिवम, और तीसरा कौन था? ये हर्षित ही था शायद। हाँ हर्षित, डेंड्रोफ था, ठीक है। तो गोटिया क्या कर रहा था, दिव्या के ग्राहक बिगाड़ रहा था, ठीक है। गोटिया ने क्या किया, 10 रुपए की चीनी खरीद के, इसमें 5 रुपए का इसका खर्चा हुआ, तो 15 की इसको पड़ी, और ये 20 में बेच रहा है, जब दिव्या 20 में बेच रही थी, ठीक है। अब दिव्या ने क्या कहा कि ले भाई मैं 18 में दे रही हूँ, तो ये सब दिव्या के पास वापस आ गए। तो गोटिया कहा कि मैं भी 18 में दे रहा हूँ, तुम उधर से क्यों लेते हो, मेरे से ले लो। फिर दिव्या कहती 17 में ले लो, तो ये कहता है 17 में मेरे से भी ले लो। फिर दिव्या कहती 15 में लो। अब गोटिया की तो 15 में पड़ी थी, वो 15 से, वो ये रिस्क नहीं, हाँ वो ये रिस्क नहीं ले सकता ना कि 15 से 14 हो जाए। तो गोटिया या तो बल्क में बेच देगा या तो बल्क में खरीद लेगा। यहाँ पे वही होता है कि तुम एक लिमिट सेट करके रखते हो कि भाई इसके बीच में मार्केट रहा तो मैं टुकड़ों में बेचता जाऊंगा, ठीक है। बट इससे भाव अगर गिरा, जैसे गोटिया का जो भाव था वो 15 था, कि अगर इससे नीचे गया तो मैं पूरा का पूरा निकाल दूंगा, बस ये होता है। टुकड़ों में बेचो बट एक लिमिट के बीच में बेचो, उससे ज़्यादा नीचे आएगा तो पूरा का पूरा इकट्ठा बिकता है। उसके बाद में कभी कभी तुमने देखा होगा कि ऐसी सी रेड कैंडल बनती है, जिन्होंने अगर चार्ट देखा हो तो पैनिक लिक्विडेशन बोलते हैं इसको। अगर मैं दिखाऊं किसी को, दिख रहा है किसी को? इसको बोलते हैं पैनिक लिक्विडेशन। हल्का हल्का ये एक लिमिट थी, ये वाली, ये रेंज थी, इसको या तो ये ब्रेक करके ऊपर जाता, बट जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया, फिर एक सपोर्ट लिया और फिर ब्रेक किया तो ये नीचे आया, और अब तो यहाँ आ गया, यहाँ कहीं चल रहा है। तो ये सब लिमिट विमिट सेट करना बता दूंगा बाद में, बट एक हर किसी आदमी की एक लिमिट सेट होती है कि हाँ भाई मैं इतना ही प्रॉफिट जाने दे सकता हूँ। गोटिया कह रहा है कि भाई मैं 20 रुपए में भी कमा सकता हूँ, 18 में भी कमा सकता हूँ, मैं 15 तक भी 0 0 में रह सकता हूँ, बट 14 आने का वेट नहीं कर सकता।
तो जैसे ही दिव्या 15 का भाव करेगी, गोटिया या तो पूरा का पूरा दिव्या से खरीद लेगा ताकि उसका भाव बढ़ जाए, या तो गोटिया क्या करेगा, पूरा का पूरा बेच देगा उस टाइम। तो डिस्ट्रीब्यूशन टुकड़ों में बेच दो, अगर आपके भाव में बिक रहा है तो लगातार टुकड़ों में बेचो, इकट्ठा मत बेचो, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है भाव और बढ़ जाते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ये हम बताएं गाइस, आपको नहीं मालूम होगा, ये बहुत ही खुफिया से हमें पता चला है, मतलब बहुत सारे एक सूत्रों लोगों की से। हमारी रिसर्च टीम है, मालूम, किसी को बताना मत, ठीक है। नासा वाले बहुत खतरनाक है, 12 मार्च 2019 को उन्होंने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, को उठा के सूरज में भेज दिया था। उसके बाद नासा वाले अब वापस भाई से एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं जिस पे दिखा होने वाला है अरे भाई जिसमें मछली नहीं, जिसमें शुतुरमुर्ग डाल के भेजा जाएगा, जिसको शुतुरमुर्ग को भेजेगा एज अ चिंटू। भाई ऐसे चिंटू के ऊपर अच्छा पॉकी पॉइंट डलवा देंगे जाओ। चलो भाई बहुत असली है, बहुत ये असली है। भैया चलो कह चलो रहे चलो हैं चलो। भाई ये क्या कॉन्स्टिपेशन, देखो एक्यूमुलेशन, डोमेस्टिक ये वायलेंस। बनाना पड़ेगा। 100, हाँ बनाना है, इसलिए तो ये साफ करके बनाया है भाई। कैसी बात कर रहे हो? ये बनाना तो नहीं है भाई, इसको तुम एज ये तो कोई एप्पल कह ड्राइंग सकते हो, पर बनाना नहीं है। ना 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 भाई, बनाना किसी एंगल से है ही नहीं। बाकी लोग लिखो भाई, खोलो। कर लिया सर। क्या क्या लिख लिया? लिखाऊंगा अभी तो, कहाँ लिख लिया? एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सीधा Yes. सीधा लिख सकते हो एक्यूमुलेशन, वो जगह, वो टाइम, वो समय जिस समय लोग टुकड़ों में बाय करते, बाइंग अ शेयर और टेकिंग एंट्री इन मार्केट इन नोटिफिकेशन साइड वेज ट्रेंड। हिंदी में लिखो तो जब मार्केट साइडवेज हो उस समय पे शेयर खरीदना या मार्केट में एंट्री लेना। दूसरा 7 होता मिनट है है। पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन वो टाइम है जब मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में चल रहा हो और उस समय सब लोग बाय करते हैं, सब लोग अपना पैसा डालते हैं मार्केट में। हिंदी में लिखो तो, इंग्लिश में लिखो तो व्हेन एवरीवन, भीड़ इकट्ठा होती है। नहीं, एवरीवन जॉइन्स स्लैश जनरल विजी टेक द ट्रेंड takes entry in market। एवरीवन मैक्सिमम लिखो, एवरीवन तो फिर बहुत हो जाता मैं नहीं, जॉइन हर इन कोई। ट्रेंड, ट्रेंड लिखो ना, ट्रेंड के बीच में घुस वही रहे तो ना। बोल रहा हूँ, अब ट्रेंड हुआ, घुसे अरे सब। वही तो बोल रहा हूँ, टेक्स एंट्री इन मार्केट इन ट्रेंड, और ब्रैकेट में लिख लो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ट्रेंड कोई सा भी हो सकता है पर ट्रेंड होगा। साइडवेज ट्रेंड नहीं है, पर याद रखना साइडवेज के आगे ट्रेंड हटा लेना भाई, सॉरी, साइडवेज कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, हिंदी में लिखो तो जब मार्केट किसी भी एक ट्रेंड में चल रहा हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उस समय जब सब लोग पैसे लगाते हैं उसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, जब हर कोई मार्केट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेंड हिंदी हुआ। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जब सबके सब लोग अपना, मतलब मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जब शेयर को बेचने लग जाते हैं। तो व्हेन पीपल, PEOPLE, पीपल, STARTS, मेरी स्पेलिंग बड़ी गंदी है भाई, स्टार्ट्स टू अच्छी कपती। book their profits by partially slash position। ये होता है ना, ये दो चीज़ें मैंने लिखाई हैं अभी, टेकिंग एंट्री इन मार्केट और सेलिंग या पोजीशन लिखा है, तो इसको अभी लिख लेना, आगे पता चल जाएगा क्या होता है। एक्यूमुलेशन में भी पार्शियली जोड़ दो। हाँ यार, बाइंग शेयर एंड टेकिंग एंट्री इन मार्केट इन साइडवेज, ब्रैकेट में लिख लो पार्शियली। पार्शियली। इतना तो समझ जाएंगे यार, यहाँ +1 +1 +1 -1 -1 अरे क्या पता कोई समझदार ना हो तो हम लोग जैसा। वो बात अलग है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्होंने नहीं लिया हो, तो लिख रहे हैं तो और भी बढ़िया।